हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनके सॉल्व करने की टेक्निक समझेंगे। मेरा सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और टेक्निक को समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये एमसीक्यू सेशन। हमने यहाँ पे ऑलरेडी 4 एमसीक्यू क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक एक क्वेश्चन पढ़ के इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए लिमिटेड ने 40,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इश्यू किए एट अ सर्टेन डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। सो प्रीमियम का परसेंटेज दिया है बट डिस्काउंट कितना है वो नहीं पता है। एग्जिस्टिंग बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज 12 lakh and after writing of loss was 2 lakh. Calculate the rate of discount on issue of debenture. यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होता है वो दो रीजन की वजह से होता है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दो रीजंस की वजह से हो सकता है। पहला है डिस्काउंट ऑन इश्यू की वजह से, दूसरा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से। ये क्वेश्चन में इसमें से दोनों रीजन है, बिकॉज हमने डिबेंचर को डिस्काउंट में भी इशू किया है और रिडीम करते टाइम हम प्रीमियम भी देने वाले हैं। अब प्रीमियम का अमाउंट हमको पता है तो उसके बेसिस पे डिस्काउंट जो है वो निकल जाएगा। ये लॉस राइट ऑफ करने के लिए कंपनीज यूजुअली सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ही यूज करना प्रेफर करती है। तो पहले से कंपनी के पास 12 लाख का रिजर्व था, जिसमें से राइट ऑफ करने के बाद सिर्फ 2 लाख बचा है। उसका मतलब है हमारा टोटल लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 10 लाख रुपीज होगा। इसमें से 20% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। 40,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, मतलब डिवेंचर्स का टोटल वैल्यू 40 लाख रुपीज है। 40 लाख पे 20% प्रीमियम, 40 लाख एट 20% तो हो जाता है 8 लाख रुपीज। सो जो भी हमारा टोटल लॉस है उसमें से 8 लाख रुपीज है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से। इसका मतलब बाकी का 2 लाख रुपीज डिस्काउंट ऑन इश्यू की वजह से ही होगा। अब 40 लाख के डिवेंचर इश्यू करते टाइम हमने 2 लाख का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे होगा? तो 2 लाख डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 40 लाख डिवेंचर का वैल्यू इनटू 100, ये आ जाता है 5%। तो ये क्वेश्चन का आंसर है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कंपनी फॉरफिटेड 600 शेयर्स अलॉटेड इन द रेशियो 3:2 on which only application ₹3 has been paid. Allotment ₹5 was unpaid and final call ₹2 has not been made. Calculate amount to be credited to share forfeiture account. अब क्वेश्चन के लास्ट से शुरू करते हैं। उन्होंने पूछा है अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट क्रेडिट होता है? तो जब भी कोई शेयर होल्डर कोई इंस्टॉलमेंट पे ना करे कंपनी को, तो कंपनी उसके शेयर्स कैंसिल करती है। कैंसिल करते टाइम जो इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी शेयर होल्डर ने पे कर दिया है कंपनी वो रिटर्न नहीं करती है, वो कंपनी के ही बुक्स में रहता है और वो कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है। यही क्रेडिट होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। सो इस शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी ₹3 पे किया है, अलॉटमेंट पे ना करने की वजह से इसके शेयर्स फॉरफिट हुए। तो एप्लीकेशन के टाइम शेयर होल्डर ने जो अमाउंट पे कर दिया है वो अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो वही हो जाएगा हमारा शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट। इसमें फिर ट्विस्ट आता है कि अलॉटमेंट का रेशियो दिया है 3:2, तो ये एक प्रो रेटा अलॉटमेंट हो गया कि जब किसी शेयर होल्डर ने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किए तो उस शेयर होल्डर को हमने सिर्फ 2 शेयर्स अलॉट किए। एंड यहाँ पे हम टोटल शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं 600, तो ये अलॉटेड के नीचे लिखेंगे 600। तो दिस शेयर होल्डर मस्ट हैव अप्लाइड फॉर X। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 600 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 900 शेयर्स आएगा। सो ये शेयर होल्डर ने ओरिजिनली 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था,
कंपनी के पास उतने शेयर्स अवेलेबल नहीं थे और कंपनी ने उसको सिर्फ 600 शेयर्स अलॉट किए। तो एप्लीकेशन पे करते टाइम उसने फुल 900 शेयर्स पे ही पे किया है। तो 900 शेयर्स अप्लाइड फॉर इनटू एप्लीकेशन मनी क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 रुपीज। दैट मीन्स शेयर होल्डर ने कंपनी को 2700 पे कर दिया था और शेयर्स कैंसिल होने पे कंपनी नहीं करेगी, तो कंपनी के शेयर फॉरफीचर में ये 2700 भी क्रेडिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। एज पर बैलेंस शीट बिल्डिंग रुपीज 1,60,000, तो उनके बैलेंस शीट में बिल्डिंग 1,60,000 ऑलरेडी है। बिल्डिंग वॉज अंडर वैल्यूड बाय 20%। कैलकुलेट बी शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। नाउ यहाँ पे बैलेंस शीट में बिल्डिंग का वैल्यू दिया है, जबकि बोला है कि ये 20% से अंडर वैल्यूड है। मतलब बिल्डिंग का कुछ तो ओरिजिनल वैल्यू था, गलती से हमने उसको 20% से कम करके 1,60,000 लिखा है। उसका मतलब ये 1,60,000 80% है। तो बिल्डिंग के ओरिजिनल वैल्यू का 80% अगर 1,60,000 है तो 20% कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो x का वैल्यू आ जाएगा 1,60,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80 और इसका आंसर आएगा 40,000। दैट मीन्स 1,60,000 प्लस 40, बिल्डिंग का ओरिजिनल वैल्यू 2 लाख था और गलती से उसको 20% से रिड्यूस करके हमने सिर्फ 160 लिखा। क्वेश्चन में दो चीजें पूछी है, एक तो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, तो वो हमको मिल गया है 1,60,000 प्लस 40 2 लाख का वैल्यू है, और पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब जब भी क्वेश्चन में दो चीजें पूछते हैं तो आप हमेशा ऑप्शन चेक करो। 2 लाख वाला एक ही ऑप्शन है, सो ऑटोमेटिकली फर्स्ट एंड सेकेंड ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, ये हमारे आंसर हो ही नहीं सकते बिकॉज बिल्डिंग का वैल्यू 2 लाख है। फिर भी ये ऑप्शन सीधा टिक नहीं करना है बिकॉज नन ऑफ दीज भी प्रेजेंट है। उसके लिए हम बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकालेंगे। सो बिल्डिंग का वैल्यू 40,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो पूरे फर्म का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 40,000 है। बी का शेयर 2/5 है, तो 40,000 इंटू 2/5 फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 16,000। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दोनों आंसर सही है। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 16 और रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 2 लाख। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट, मिस्टर आर अ पार्टनर took over machinery of 50,000 in full settlement of his loan of 60,000. Analyze effect on realization account. अब पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर है, वो एसेट लेके जा रहा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। मतलब पार्टनर ने पहले लोन दिया था फर्म को, वो लोन का अमाउंट है 60,000। अब लोन रीपे करने की जगह फर्म जो है पार्टनर को मशीनरी दे रही है 50,000 का। अब यहाँ पे सबसे पहले समझने वाला कंसेप्ट है कि पार्टनर्स लोन रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं होता है। रियलाइजेशन अकाउंट बनता है सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करके फिर पे करने के लिए। सो अगर नॉर्मल पूछा है पार्टनर्स लोन कहाँ पे आएगा रियलाइजेशन में, तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड। बट ये पार्टनर्स लोन पे करने के लिए हमने पार्टनर को कुछ भी कैश पे नहीं किया है, हमने बस उसको मशीनरी दे दिया। उसका मतलब है अब ये लोन हमको पे करने की जरूरत नहीं है एंड ऑटोमेटिकली ये लोन हमारा गेन हो जाएगा। इसलिए ये 60,000 रियलाइजेशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। सो ऑप्शन ए हो जाएगा 60,000। यही क्वेश्चन देखने का समझने का एक और तरीका है कि हम 60,000 का लोन पे करने के लिए 50,000 का मशीनरी दे रहे हैं। इसका मतलब है ये 50 का मशीन 60 में ही सेल हुआ है एंड सारे एसेट्स पहले रियलाइजेशन डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं, जब वो सेल होंगे तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होते हैं। तो ऑटोमेटिकली मशीनरी 60,000 में सेल हुआ है टू द पार्टनर, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में 60,000 आ जाएगा। सो ये हमारा MCQ सेशन कंप्लीट हुआ।
एमसीक्यू से रिलेटेड ऐसे सेशंस हम लोग आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।